Hello viewers, welcome back to another video. We are doing chapter 14 factorization. 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं. क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज. फर्स्ट पार्ट है a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4. आपको इसकी फैक्टराइजेशन करनी है. जैसा कि आप जानते हैं हम डिफरेंट आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं. अगर सिचुएशन बनती है आइडेंटिटीज़ का यूज़ करने वाली, लास्ट क्लास में हमने देखा था जहाँ आइडेंटिटीज़ नहीं बन रही हैं वहाँ पे कॉमन निकल रहे हैं. इस सिचुएशन में अब ए रेज टू पावर 4 वाली तो हमने ऐसी कोई भी आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है ना, बट हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं. क्या होगा अगर हम ए रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 2 लिख दें तो इस टर्म का स्क्वायर हो गया. उसी तरह से सेकेंड वाली टर्म को भी कुछ स्क्वेयरिंग की फॉर्म में इस तरह से लिख दें तो हमें कुछ इस तरह से मिलती है फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बन जाती है एक आइडेंटिटी. ठीक है, तो आप लिखेंगे बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. बट यहाँ पे ए है क्या जिसका स्क्वायर हो, तो ए स्क्वायर का भी स्क्वायर है तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर. तो इसकी आइडेंटिटी जब अप्लाई करेंगे हम, फर्स्ट है ए माइनस बी. ए की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में क्या है ए माइनस बी, यही है. इस टर्म को आप ऐसे रखें तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि स्क्वायर के अलावा जो भी बची वो ए की वैल्यू है. यहाँ पे भी स्क्वायर के अलावा जो भी वैल्यू बची वो बी की वैल्यू है. तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये हो जाएगा. अगेन यहाँ पे दोबारा से आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 टाइम्स अप्लाई हो गई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. इसका सॉल्यूशन ये बन जाता है और ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो ये साथ में ऐसे ही चलेगा. अब क्योंकि यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते तो यहीं पे इस क्वेश्चन को स्टॉप करेंगे. ये आपका आ जाएगा आंसर. इसी की तरह सिमिलर पार्ट है सेकंड वन, जहाँ पे है p रेज टू पावर 4 माइनस 81. क्योंकि ये सिमिलर पार्ट क्यों बोला, क्योंकि इसमें भी पावर क्या है 4 है. p रेज टू पावर 4 माइनस 81. ठीक है, p की पावर 4, पहले 81 को देख लेते हैं ये कि पावर किसकी बनती है. अगर आप ऐसे फैक्टराइजेशन करें और आपको वैसे याद भी होगा 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 एंड 27 3 ज़ार 81. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 4. ठीक है, फिर यहाँ पे आप p की पावर 4 को कैसे लिखेंगे p स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब 81 जो है वो 9 की पावर भी क्या होती है 9 9 ज़ार 81, 9 की पावर 2 मीन्स 9 क्या है 3 रेज टू पावर 2. 3 रेज टू पावर 2 इज़ 9 और उसकी पावर 2 वो क्या बन जाती है आपकी 3 रेज टू पावर 4. तो सिचुएशन बन गई कुछ सिमिलर टू अबव पार्ट, जहाँ पे टर्म का भी स्क्वायर है. तो स्क्वायर के अलावा जो भी टर्म बच जाती है दैट इज़ द वो टर्म जो है इस पर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये बन गया आपके फॉर्म का आइडेंटिटी. तो यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दीजिए सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू स्क्वायर के अलावा जो भी बची वो ए की वैल्यू है. सो ए माइनस बी ये हो जाएगी और साथ में ए प्लस बी ये हो जाएगी. वैसे ही सेम टू सेम जैसे कि यहाँ पे हुआ था. ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से अप्लाई होगा. आप ऊपर भी देख सकते हैं ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन में हुआ था. तो इस पर दोबारा आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. दैट इज़ अब ए की वैल्यू यहाँ पे p है, b की वैल्यू यहाँ पे 3 है. सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. और ये तो साथ में चलेगा 3 की स्क्वायर जो होता है वो 9 रहता है. तो यहाँ तक आपका सॉल्यूशन बनेगा. ठीक है,
तो किसी भी एक पार्ट को पकड़िए, उसे अच्छी तरह से समझिए, सेम चीज़ अप्लाई होती है नेक्स्ट पार्ट में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे भी सिचुएशन सेम है, पावर 4 है, बीच में साइन माइनस है, मीन्स आप इसको पहले तोड़ेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर, वैसे ही y प्लस जेड का स्क्वायर। अब ये बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस बी, हेयर a की वैल्यू x स्क्वायर है और b की वैल्यू y प्लस जेड का होल स्क्वायर है। अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। सो a माइनस b y प्लस जेड का स्क्वायर, ये है b आपका, a माइनस b और साथ में a प्लस b, ये हो जाएगा, ठीक है। y प्लस जेड को हमेशा आप ब्रैकेट में रखिए ताकि साइन मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन वी कैन अप्लाई दिस वन। सो आपका आ गया a माइनस बी और साथ में a प्लस बी, ठीक है। ये होगी इसकी एक्सपेंशन, ये दो टर्म्स, और साथ में ये वाले टर्म्स तो ऐसे ही चलेंगी, y प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, x माइनस वाई, माइनस बाहर है तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस साइन एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया, साथ में x प्लस वाई प्लस जेड, बाहर प्लस साइन है, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता, इसलिए हमने ब्रैकेट को कंटिन्यू रखा ताकि जब हम ब्रैकेट ओपन करें बाहर साइन माइनस हो तो हमारा कुछ मिस्टेक वाला पोर्शन ना रह जाए। साथ ही ये आ गया आपके पास a स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब ये भी आगे एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। चाहें तो आप इसको एक्सपेंड कर लें या फिर एज इट इज़ ही रहने दें, क्योंकि एग्जामिनर का मेन पार्ट है आपसे ये वाली आइडेंटिटीज़ अप्लाई करना कि आप कैसे आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हो। सो आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं जैसे कि पीछे आंसर दिया गया है। आई होप दिस सेक्शन इज़ क्लियर टू यू। व्हाट विल यू डू व्हेन द powers raised to 4 and sign is minus? You will apply the identities 2 times since you have to split the terms square raised to power square. That's all about today's session. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।